नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, जिस बेटे को माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिसके लिए खुद भूखी रही, ठंड में खुद कांपी, लेकिन बेटे को कंबल ओढ़ाया, वही बेटा एक दिन उसी माँ को अपने घर से निकाल दे और फिर सालों बाद जब वही माँ इस दुनिया से चली जाए तो उसके छोड़े हुए एक कागज से दोनों बेटों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। यह कहानी है सावित्री देवी और उनके 2 बेटों राहुल और विकास की। सावित्री देवी ने अपने पति को बहुत पहले खो दिया था। पति के जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उन्होंने मजदूरी की, घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए और दिन रात मेहनत करके अपने दोनों बेटों को पाला। उन्होंने खुद फटे कपड़े पहने, लेकिन बेटों की पढ़ाई कभी नहीं रोकी। खुद आधा पेट खाकर बेटों का पेट भरा। बारिश में भीगते हुए काम पर गई, लेकिन बेटे को कभी तकलीफ नहीं होने दी। समय बीतता गया, दोनों बेटे बड़े हुए। राहुल बड़ा बेटा था, समझदार था, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे पैसों का लालच बढ़ने लगा। विकास छोटा था, वह माँ से ज्यादा जुड़ा रहता था और सावित्री देवी को लगता था कि छोटा बेटा कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन वक्त इंसान को बदल देता है। दोनों बेटों की नौकरी लग गई, घर में खुशियाँ आई। सावित्री देवी को लगा अब उनके दुख खत्म हो जाएंगे। फिर दोनों बेटों की शादी हुई और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो गया। बड़ी बहू को घर में बूढ़ी माँ बोझ लगने लगी। उसे लगता था कि घर का खर्च बढ़ गया है, जगह कम पड़ रही है और हर छोटी बात पर वह सावित्री देवी को ताने देने लगी। सावित्री देवी चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उन्हें लगता था कि बहू नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन बड़ी बहू ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब वह उनकी सेवा नहीं कर सकती। या तो छोटे बेटे के पास चली जाए या फिर वृद्ध आश्रम चली जाए। यह सुनकर सावित्री देवी का दिल टूट गया। उन्होंने राहुल की ओर देखा, लेकिन राहुल चुप रहा। उसने अपने पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। उस रात सावित्री देवी ने चुपचाप अपने कुछ कपड़े एक पुराने बैग में रखे और सुबह होते ही छोटे बेटे विकास के घर चली गई। उन्हें उम्मीद थी कि छोटा बेटा उन्हें गले लगा लेगा, लेकिन वहाँ भी हालात अलग नहीं थे। छोटी बहू ने दरवाजा खोला और मुंह बनाकर बोली कि यहाँ पहले ही खर्च बहुत है, अब और जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। विकास ने भी नजरें झुका ली। उसने माँ से कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। उस दिन सावित्री देवी बरामदे में बैठकर बहुत देर तक रोती रही। रात हो गई, लेकिन किसी ने उन्हें अंदर नहीं बुलाया। ठंडी हवा चल रही थी और बुढ़ा शरीर कांप रहा था। सुबह होने से पहले ही उन्होंने फैसला कर लिया कि अब किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेगी। बिना कुछ कहे, बिना किसी को जगाए उन्होंने घर छोड़ दिया और धीरे धीरे सड़क पर चल पड़ी। उन्हें नहीं पता था कहाँ जाना है, बस इतना पता था कि अब उनके लिए इन घरों में कोई जगह नहीं बची। कई घंटे भटकने के बाद उन्हें एक वृद्ध आश्रम मिल गया। वहाँ के लोगों ने उन्हें सहारा दिया, रहने के लिए एक छोटा कमरा दिया और पहली बार कई दिनों बाद उन्हें सुकून की नींद आई। उधर दोनों बेटे अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। कुछ दिनों तक माँ का जिक्र हुआ, फिर सब भूल गए। उन्हें लगा माँ कहीं चली गई होगी और अब उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। साल गुजरते गए, सावित्री देवी वृद्ध आश्रम में ही रहने लगी। वहाँ के लोग ही उनका परिवार बन गए। वह दूसरों की मदद करती, बच्चों की तरह सभी को प्यार देती, लेकिन रात को जब अकेली होती तो चुपचाप रो लेती। उन्हें अपने बेटों की याद आती, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वृद्ध आश्रम के लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उम्र ने साथ छोड़ दिया और सावित्री देवी ने अंतिम सांस ले ली। मरने से पहले उन्होंने एक लिफाफा मैनेजर को दिया और कहा कि यह उनके बेटों को दे दिया जाए। कुछ घंटों बाद दोनों बेटों के पास वृद्ध आश्रम से फोन गया। उन्हें बताया गया कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही दोनों बेटों के होश उड़ गए। वे तुरंत वृद्ध आश्रम पहुँचे। वहाँ एक छोटे से कमरे में सफेद चादर से ढकी उनकी माँ की निर्जीव देह पड़ी थी। दोनों के आंसू निकल आए, लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। वृद्ध आश्रम के मैनेजर ने उन्हें एक पुराना लिफाफा दिया और कहा यह उनकी माँ ने मरने से पहले दिया था। दोनों ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक कागज और एक छोटी सी चाबी थी। कागज में लिखा था, मेरे प्यारे बेटों, जब तुम यह पढ़ रहे होगे तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। तुम दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मैंने तुम्हें दिल से कभी नहीं निकाला। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की बचत और तुम्हारे पिता की जमीन वृद्ध आश्रम के नाम कर दी है, क्योंकि जिन्होंने मुझे आखिरी समय में सहारा दिया वही मेरे अपने हैं। तुम्हारे लिए मैंने बस यह चाबी छोड़ी है।
जो उस पुराने घर की है जहाँ तुमने बचपन में बिताया था। अगर कभी माँ की याद आए तो वहाँ जाकर एक बार मुझे याद कर लेना। यह पढ़ते ही दोनों भाइयों के हाथ कांपने लगे। जिस संपत्ति के लिए उन्होंने माँ को बोझ समझा वह सब अब उनके हाथ से जा चुका था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान वह माँ थी जो अब कभी वापस नहीं आने वाली थी। दोनों भाई वही फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अब समझ आया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि माँ का प्यार होता है। लेकिन जब तक उन्हें यह समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उनके पास बस एक पुरानी चाबी थी, एक खाली घर था और जिंदगी भर का पछतावा था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।